जय माता दी। सभी बच्चों को जय माता दी। जय चंडी वाली माँ। माँ सबका कल्याण करे, सबके दुख हरे। आइए माता रानी का पाठ करते हैं। और ये माँ चंडिका का पाठ है। चंडिका देवी को नमस्कार हो, माँ आदिशक्ति को प्रणाम। मार्कंडेय जी कहते हैं विश्व ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन वेदों लिखे हैं, जो कल्याण प्राप्ति की हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अचल का मुकुट धारण करती हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो कीलक है, ताप मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शास्त्र की कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए, जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। व्यक्ति सप्तती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी चार अधिकांश सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। सती जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सरस्वती नाम सोचते ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें देवी की स्तुति करने से मात्र ही देवी सचिंदानंद सुपड़ी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अविश्वसनीय सिद्ध होती है। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखे भगवान शंकर ने अपने पास आए जिज्ञासियों को समझाया कि ये सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र सबसे अकल्याणमय है। दंतवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने युक्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जाने से पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे अर्थार्थी जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनि भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकत्रित होकर भगवती की सेवा में अपना सब समर्पित कर देता है और फिर से प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इसी प्रकार सिद्धि के प्रति के द्वारा महादेव जी ने स्तोत्र को गीत कर रखा है, जो पूर्व तिथि से ऋषिकिन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्वर विचार पूरा पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पाठ हो जाता है, वही गंधर्व होता है। स्वविचर के रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह पृथ्वी के विषय नहीं पड़ता, देह त्यागने के अंतर मुक्त प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका प्रयास करके सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। यहाँ कीलक और निश्चित के ज्ञान की अन्यता बताने के लिए विनाशोना कहा है। वास्तव में किसी प्रकार भी देवी का पाठ करे उसे लाभ ही होता है। इसे कीलक और निश्चित का ज्ञान प्राप्त करने पर ये स्तोत्र निर्दोष होता है और विधान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्री में जो कुछ भी सौभाग्य आदि सब होता है, सब स्त्री में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि को तो सब देवी के प्रसाद का फल होता है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। स्तोत्र मन स्वर से पाठ करने पर सर्व की प्राप्ति होती है, उस स्वर से पाठ करने पर पूर्ण स्वर की प्राप्ति होती है। अतः उस स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, शत्रुनाश, संपत्ति तथा परमोक्ष की सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। वो सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ झंडे वाली का वो सच्चे दरबार की जय। मेरी माई सच्ची दूता वाली माता तेरी सदा विजय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जयकारा शेरावाली का वो सच्चे दरबार की जय, जयकारा माँ झंडे वाली का वो सच्चे दरबार की जय। मेरी माई सच्चियाँ जोता वाली माता, मेरी सदा की जय।